नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीतू क्लासेस चैनल में। और आज की वीडियो हम आप पढ़ाएंगे क्लास 8 की मैथ। ठीक, क्लास की 8 की मैथ में आपको यह बताएंगे कि सत्य कौन सा और असत्य कौन सा, इनके बारे में बताएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले तो आप इसको पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। बेटा सत्य सत्य, इसमें से सत्य कौन सा और असत्य कौन से, इनके बारे में बताएंगे। ठीक, तो देखिए कह रहा है ब्रैकेट माइनस के 4/5 है, फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट माइनस के 4/5 है और बराबर में माइनस का 8/5 है। कह रहा है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा आपका। ये बात सत्य है असत्य? तो हमको तो नहीं पता कि भाई सत्य है कि असत्य है, तो पहले तो हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस का 4/5 है, तो हमने माइनस का 4/5 रख दिया। देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया और 4/5, ये ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पर बराबर बराबर में माइनस का 8/5 है, तो लिख देंगे इसको। अब देखिए माइनस में क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो पहले तो हम इसका लासा लेंगे। ठीक, देखो लासा इसका लेंगे। हर क्या हर समान तो लासा वही आएगा। ठीक, हर समान है तो लासा हमारा 5 आ रहा है ये। अब देखिए 5 बार जब 5 मिलेंगे कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगा। तो क्या करेंगे हम, 1 का गुणा -4 में कर देंगे। तो इस तरह देखिए -4 में गुणे 1 कर देंगे, फिर माइनस है, फिर 5 भाग 5 में दीजिए, एक बार जाएगा और 1 गुणे 4 कर देंगे। ठीक, ये 4 गुणे 1 करते हैं जी, और बराबर में कितना है माइनस का 8/5, तो इसको रख देंगे जी। अब देखिए यहाँ पर भाई, यहाँ पर इनका जब आप उसमें गुणा कर लेंगे आप लोग जी, ऐसे हम इसको गुणा कर लेंगे। 4 और गुणे 1, -4 और गुणे 1 है, जिसको जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो लिख लेंगे माइनस का 4, फिर माइनस है, फिर 4 गुणे 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुणे 1 कर देंगे करेंगे तो 4 आ जाएगा ये, और बटे में कितना है 5 है, और साथ साथ हमें इसको भी नोट करना है। ठीक है, ये जो है ये। अब देखिए अब माइनस माइनस क्या होते हैं बेटा, माइनस माइनस प्लस होते हैं। यहाँ पर हम कुछ चिन्ह दिखवा दे रहे हैं। देखिए प्लस गुणे प्लस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। माइनस गुणे माइनस प्लस होते हैं। ठीक है, देखो प्लस गुणे प्लस प्लस होते हैं, माइनस गुणे माइनस माइनस होते हैं, और प्लस गुणे माइनस माइनस होते हैं। प्लस गुणे माइनस माइनस होते हैं, और माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस होते हैं। ये हमारे यहाँ पर कुछ चिन्ह हैं, ये इनकी सहायता से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर भाई माइनस माइनस क्या है, प्लस होते हैं। हमने यहाँ पर चिन्ह दिखा दिए, माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो जब इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये माइनस का 8/5 आ जाएगा। पर माइनस भाई क्यों ना, इसलिए माइनस का आया। आप लोग सोचते हैं कि माइनस क्यों लगा दी, माइनस क्यों लगा दी, क्योंकि भाई माइनस माइनस प्लस भले ही होते हैं पर चिन्ह जो है तो वही रहता है। ठीक, इसीलिए। और इसको ब्रैकेट में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे इस तरह, और इधर बराबर में माइनस का 8/5 है, तो इधर ऐसे रख देंगे। ये दाएं बाएं तरफ दोनों तरफ यही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सत्य है। तो हम क्या करेंगे कि यह बात क्या है भाई, सत्य है, सत्य है। ये दाएं और बाएं दोनों तरफ यही आ रहा है, जिसका मतलब सत्य है। अगर इधर और इधर दोनों तरफ अलग अलग आता तो हम कहते हैं कि भाई असत्य है। अब यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ एक जैसे आए, तो इसका मतलब क्या है, सत्य है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए बड़ा वाला ब्रैकेट है, माइनस का 6/7 है, फिर प्लस है, फिर 6 है, फिर ब्रैकेट लगा है। कह रहे परिमेय संख्या नहीं, हम कैसे पहचान कि परिमेय संख्या है कि नहीं। तो हम देखिए पहले तो बटे में हम आप 1 रख देते हैं, क्योंकि भाई बटे में 1 इसमें नहीं है, तो हम अपने मन से 1 रख देते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर पहले बड़ा वाला ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पर हल लिख देंगे, हल। ये
अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट बना दिया, माइनस को 6/7 रख दिया, प्लस का चिन्ह प्लस रख दिया, और 6/1 है तो इसको भी हम रख देंगे, 6/1 भी हम रख दिया, हमने रख दिया। और ये अब जब 7 और 1 आप लास्ट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 1 का लास्ट लेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ऐसे ब्रैकेट में ये 7 आ गया रास्ता, ठीक, रास्ता हमारा आ गया 7। अब यहाँ पर जब 7 का भाग 7 में देंगे 1 आ जाएगा, और 1 गुणे माइनस को 6 कर देंगे तो -6 गुणे 1 फिर प्लस है, फिर 1 का भाग देंगे 7 में 7 आ जाएगा, और 7 गुणे 6 कर देंगे तो हम यहाँ पर 6 गुणे 7, 6 गुणे 7 कर दो, 7 गुणे 6 कर दो, ठीक, यहाँ पर ऐसे नाम। अब यहाँ पर देखो इनके क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस और यहाँ पर 42 आ जाएगा, ये बटे में 7 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस प्लस होते हैं माइनस, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, माइनस का 36/7 आ गया, यही हमारा आंसर है जी। ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 36/7 आया है ना, सॉरी माइनस नहीं आया भाई, देखो माइनस प्लस माइनस होते हैं, वो गलती हो गई थी। देखो भाई यहाँ पर प्लस का बड़ा है ना, प्लस की जो संख्या वो बड़ी है और यहाँ पर माइनस की संख्या छोटी है, तो इसलिए प्लस का ही आया, वो गलती से हो गया था, ठीक है। अब ये हमारा आंसर कह रहा है कि दो पद में संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। कह रहा कि दो पद में संख्या ले लीजिए और उन्हें क्रम बदल दीजिए, फिर योगफल वही रहता है। तो हम पहले इसको देखेंगे इस तरह करके, फिर अगर आ जाएगा तो सत्य है, अगर नहीं आएगा तो फिर असत्य है, ठीक। तो आइए देखते हैं। देखो 2/5 प्लस 2/3, तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे 15 आ जाएगा, ठीक, 15 आ जाएगा। अब जब हम 5 से भाग देंगे 15 तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, और 3 का गुणा किसमें कर देंगे, 2 में कर देंगे, तो 6 आ जाएगा, ये 6 आ गए, फिर प्लस है तो प्लस रख देंगे। अब 3 का भाग फिर दीजिए आप 15 में, तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, और 5 गुणे 2 कर दीजिए तो 10 हो जाएगा, ठीक। अब इनको जोड़ लीजिए, ये 10 और 6 कितना होगा, 16 होगा, और बटे में कितना है 15, तो हम कितने 16/15 रख देंगे, यही आंसर है। और अब इसको कह रहा कि क्रम बदल दीजिए, तो 2/5 दो बाएं तरफ है तो इसको हम दाएं तरफ रख देंगे, और जो दाएं तरफ है तो इसको इधर रख देंगे बाएं तरफ, ये। फिर 5 और 3 का एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर 15 रख दिया। अब 3 का भाग दीजिए अब 15 में, कितनी बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा, और जो 5 है तो इसको पूरा दोनों कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया, फिर 5 भाग जब देंगे तो 15 में, तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, और 3 का गुणा दोनों कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इनको हम जोड़ देंगे, इनको हम जोड़ लेंगे तो आ जाएगा हमारा 16, और बटे में 15, तो बटे में 15 रख देंगे, ये। तो इसको चाहे दाएं तरफ करो चाहे बाएं तरफ करो, आंसर तो उतना आ रहा, तो ये क्या है, यह बात सत्य, हम यहाँ पर लिख देंगे कि यह बात सत्य है, ये। इस तरह सत्य असत्य पहचानते हैं। और अगर इनका क्रम बदलेंगे और नहीं आगे इतना, तो इसका मतलब क्या था, सत्य था। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, तो 3 परिमेय संख्या ले लीजिए, फिर उनका योगफल कीजिए, फिर करने में जितना आएगा, और अगर उतना नहीं आएगा तो इसका मतलब योगफल नहीं है। जैसे 2/5 है और 3/2 है, प्लस और 2/1 है, तो इनके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 5 और 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक। अब 5 और 2 1 का एलसीएम निकालेंगे तो इसको 5 से काट देंगे तो 1 बार में कट जाएगा ये, और 2 नहीं कटेगा। अब 2 है तो अब 2 से फिर काटिए तो कितनी बार में कटेगा, ये 1 और
2 का बस फिर 2 से 2 में काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, फिर एक बार में। हमको कब तक काटना है, जब तक कि 1 ना आ जाए। अब यहाँ पर जब 5 और 2 को पूरा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 हमारा क्या है, एलसीएम है। अब देखो यहाँ पर 5 भाग हमको किसमें देना है, 10 में देना है। तो जब 5 भाग हम देंगे 10 में, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। और 2 गुणे 2 कर देंगे ऐसे, 2 गुणे 2, फिर प्लस का चिन्ह तो हमने प्लस लगा दिया। फिर 2 का भाग हम किस में देंगे, 10 में देंगे। तो कितनी बार में जाएगा, जब 2 भाग देंगे 10 में, 5 बार में जाएगा। और 5 गुणे 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 3 गुणे 5 कर दो या 5 गुणे 3 कर दो, फिर प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिए। फिर एक बार 10 में देंगे तो 10 बार जाएगा। और 10 गुणे 2 कर देंगे, 10 गुणे जब 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा। अब इसको हम आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं इनका आपस में। ये देखो 4 प्लस फिर 5 ये कितना होता है, 15 होता है। तो यहाँ पर 15 रख दिया, फिर प्लस फिर 10 गुणे 2 है तो 20 हो जाएगा। और बटे में कितना है, 10 है। अब इनको आपस में क्या करना है, जोड़ लेना है। तो अगर हम 20 और 15 और कितना है, 4 है, इनको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 4 कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे, 9 रख देंगे। और 2 और प्लस 1, तो जब इनको जोड़ेंगे 2 1 को तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 1 तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 ये तो कितना हो जाएगा हमारा, इतना आया है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 45 बट्टे में कितना है, 10 है। अब देखो भाई ये किस चीज़ से कट रहा है, अगर अगर ये कटेगा तो काट देंगे, और नहीं कटेगा तो इसको नहीं काटेंगे। तो ये नहीं कट रहा है, अब ये हमारा आंसर है। देखिए बच्चों, अब देखते हैं हम दूसरा पहला। दूसरा पहला कैसे करेंगे, तो कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो पहले तो हम इसको जोड़ते हैं। देखिए जैसे कि है -3 बटे में 4 है, और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, ठीक। और 3 बटे में कुल नहीं, एक अपना आंसर देंगे। 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 4 से भाग देंगे, 4 में कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। और 1 गुणे -3 कर देंगे तो -3 आ जाएगा, प्लस फिर 1 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और 4 गुणे 3 कर देंगे तो आ जाएगा 12 जी। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर अब हम इसको घटा देंगे, -3 प्लस का 12, तो घटाएं तो 9 बटे 4 आ जाएगा। यही हमारे क्या आंसर है। और बोला परिमेय संख्या नहीं है, तो ये तो परिमेय संख्या है, तो हम क्या लिख देंगे कि भाई यह बात क्या है, सत्य है, सत्य है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा -1 और ब्रैकेट -2 बटे 3 है। तो इसको कैसे करेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, -1 और की जगह रख देंगे प्लस माध्य को 2 बटे 3 -2 है, ठीक है। ये तो यहाँ पर जो -1 है, देखो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो यहाँ पर -3 ये। अब बटे में 1 हम अपने मन से यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। ये अब यहाँ पर 3 और 1 एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3, और 1 से भाग देंगे किस में, 3 में, तो 3 बार जाएगा। और -1 कर देंगे गुणे में, तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। फिर माइनस है, फिर 3 का भाग 3 में देंगे, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। और 1 गुणे 2 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर हमें एरो चिन्ह लगा देखेंगे इस तरह ना। तो यहाँ पर कितना आया, तो माइनस माइनस कितना होता है, फिर माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर आ गया -5 बटे 3, यही हमारा आंसर है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, कहीं ये परिमेय संख्या नहीं है, तो 9 बटे 4 हमारी परिमेय संख्या, और -5 बटे 3 ये भी हमारी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे सत्य है, ठीक। तो यह इस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए, दोनों पक्षों को, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ब्रैकेट -5 बटे 8 है, फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट में -9 बटे 13 है।
फिर बराबर लगा, फिर इधर ऐसे ही लिखा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो आइए देखते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, माइनस का 5/8 है, प्लस माइनस माइनस होते तो माइनस रख दिए, फिर 9/13 रख दिए। ठीक, अब इस तरह इधर भी कर लेंगे। देखो माइनस का 9/13 प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस और 5/8 है ये। अब 13 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 104 आ जाएगा। भाई सम विषम संख्या तो इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। ठीक, 104 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 104 आ गया। अब 8 का क्या करेंगे, 8 का भाग 104 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा। जैसे आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है कि कितनी बार में जाएगा, आपको नहीं आता है इस टेबल, तो आप क्या करेंगे, 104 है जैसे तो 8 से भाग दे दीजिए, देखिए तो कितनी बार में जाएगा, तो 8 एकम 8 बचे 2, 8 3 24 ये, तो यहाँ पर 13 बार में भाग जा रहा है। 13 5 कितना होता है, 65 होता है, तो माइनस का आ जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस होते हैं। फिर 13 और 13 का भाग देंगे 104 में, कितनी बार में जाएगा, तो 13 से 3 क्या में 13 8 104 है, 9 गुणे 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा जी। अब इस तरह इधर भी 13 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। 13 का भाग दीजिए 104 में, कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। 8 गुणे माइनस का 9 कर दीजिए तो 72 आ जाएगा माइनस का, फिर माइनस है तो माइनस रख देंगे। फिर 8 का भाग देंगे 104 में, तो हमने दिया है 13 बार में दिया, 13 का गुणा 5 में कर देंगे तो 65 हो जाएगा जी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम देखो इस तरह इसको यहाँ पर इस तरह बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ठीक, माइनस प्लस भले ही होते हैं पर चिन्ह किसका रहता है, चिन्ह उसी का होता है, माइनस का ही है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 65 और कितना है 72 है, इनको हम जोड़ लेंगे तो 5 2 कितना होता है 7 होता है। ठीक, और 6 और 7 कितना होता है 13 होता है, 137 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे कि माइनस का 137 और बटे में 104 है जी। फिर इधर बराबर भी इसको जोड़ लेंगे तो 137 हो जाएगा और बटे में 104 है तो 104 रख देंगे। तो देखो अब यहाँ पर दोनों पक्ष यानी क्या है, बराबर है, पर यहाँ पर माइनस का आएगा। ठीक, ये तो ये क्या है, यहाँ पर सत्यापित किया, हमने सत्यापित कर दिया, इस तरह इसको सत्यापित किया जाता है। ठीक है, तो यह हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा कि नहीं दूसरा। देखिए दूसरा कैसे सॉल्व है, 3/1 फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट माइनस का 7/12 है, फिर इस तरह बराबर में इधर भी वही संख्या है। ठीक, ब्रैकेट माइनस का 7/12 फिर प्लस फिर 3 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बटे में देखिए एक हम अपने मन से रखेंगे, इधर भी रख लेंगे क्योंकि भाई बटे में एक अपने मन से रख सकते हैं। अब यहाँ पर 3 देखो 3/1 है प्लस माइनस 7/12 तो 7/12 कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3/1 है माइनस 7/12, जब 12 और 1 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगी। पहले हम इधर भी हल कर लेते हैं। ठीक है, इसको 7/12 है प्लस माइनस है, प्लस माइनस तो रख दिया। ठीक, 3/1। अब यहाँ पर 12 और 1 एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 12 और 1 एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 12। फिर 1 का भाग 12 में देंगे, 12 बार जाएगा, 12 गुणे 3 कर देंगे 36 आ जाएगा। फिर माइनस तो माइनस, फिर 12 भाग देंगे 12 में तो 1 बार जाएगा और 1 गुणे 7 कर देंगे 7 आ जाएगा। इस तरह इधर भी 12 एलसीएम आ गया, 12 भाग 12 में देंगे, 1 बार जाएगा और 1 गुणे 7 कर देंगे 7 आ जाएगा। फिर माइनस है, फिर 1 का भाग हम किस में देंगे 12 में देंगे
और 12 गुणा 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 माइनस 7 कर दो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पर इस तरह 36 माइनस 7 है ना, देखो इसको हाथ में लिए 16 हो गया और 16 में से 7 गए तो कितने बचे, 9 बचे और 2 ये बचा, 29 बचे ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 29/12, ये इतना आया। इस तरह इधर भी यहाँ पर घटा देंगे तो 29/12 आएगा। यही हमारा क्या आंसर है ये, ठीक। और इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा देखते हैं, ठीक। देखो बच्चों देखते हैं तीसरा कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले बड़ा वाला ब्रैकेट है, इसके बाद छोटा वाला ब्रैकेट है और -4/7 है, फिर प्लस है, फिर 1/4 है, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट है, फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट में 7/-16 है, फिर बराबर है, फिर ब्रैकेट में -4/7, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में बड़ा वाला ब्रैकेट में 1/4, फिर प्लस, फिर छोटा वाला ब्रैकेट में 7/-16 और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो आइए देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर -4/7 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इनके बारे में बता दें। तो पहले हम यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट बनाएंगे, इसके बाद ये जो है -4/7 इसको यहाँ पर लिख देंगे, छोटा वाला ब्रैकेट क्या कर देंगे, हटा देंगे ये। अब यहाँ पर क्या है बेटा, प्लस है ना, तो प्लस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, फिर 1/4 लिख देंगे ये। फिर देखो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो माइनस से कितना आ जाएगा, 7/16 आ जाएगा ये। फिर बराबर, तो बराबर लगा दिया। फिर -4/7 है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे और -4/7 कर देंगे ये। अब फिर देखो यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस लगा दिया हमने, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट है, अब 1/4 कर दिया, 1/4 कर दिया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, जो प्लस है और माइनस है तो क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, ठीक है। पता है यहाँ पर जो प्लस माइनस है इसको हम चाहे तो ऊपर भी करके फिर इसको प्लस माइनस माइनस करें, ठीक है। पर ऐसे ही इससे कोई दिक्कत नहीं होती कि जब ऊपर ही ले जाएंगे तभी इस तरह कर सकते हैं। आप ऊपर ले भी जाए तो सही है, नहीं ले जा सकते तो भी सही है। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट का थोड़ा अच्छा बनना है, तो ऐसे बनाते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर -4/7 है, फिर प्लस है, फिर 1/4 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब 7 का भाग देंगे 28 में, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, -4 गुणे 4 कर सकते हैं, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर 4 का भाग देंगे 7 बार में जाएगा, तो 1 गुणे 7 कर देंगे, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे ये इस तरह। अब इनका आपस में क्या कर देंगे, गुणा भी कर देंगे, फिर इसको हम भी नोट कर देते हैं, फिर बराबर का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए फिर -4/7 है, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, -4/7 कर देंगे, रख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह प्लस रख दिया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा ये। और 16 से भाग, देखो इसमें क्या करना है हमको, 4 से भाग देना 16, कितनी बार में जाएगा, जाएगा 4 बार में, ठीक है। और 4 बार में जाएगा, 4 का पूरा 1 में कर देना है, 1 गुणे 4 लिख सकते हैं, 4 गुणे 1 लिख सकते हैं। फिर माइनस तो माइनस लगा दिया, फिर 16 भाग दीजिए 16 में, तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, और 1 का गुणे 7 में कर दीजिए, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, अब यहाँ पर इनका आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। इनके जब गुणा कर देंगे तो 4 चौक 16 हो गया, और फिर प्लस है, फिर 7 गुणे 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 रख दिया। फिर बट्टे में क्या 28 है, तो 28 कर दिया, और यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट को बंद कर दिया हमने ये। फिर -7 बट्टे कितना है, 16 है,
फिर बराबर। अब यहाँ पर देखिए -4/7 है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, -4/7 रख देंगे, प्लस का चिन्ह प्लस है। अब 4 को जब 1 करेंगे तो कितनी बार में और कितना आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह करेंगे, 4 हो जाएगा तो बटन 16 है। अब देखो माइनस है, फिर माइनस लगा दिया। अब फिर और सब यहाँ पर कितना पॉइंट था, 16 जब हमने यहाँ पर भाग दिया है तो कितनी बार में गया था, 1 बार में गया था। और 7 गुणे 1 करते हैं या 1 गुणे 7 कर, तो आज तो वही था पर हमने 1 नहीं लिखा, तो चलो लिख भी देते हैं, इससे दिक्कत ना आपको हो। फिर 7 का गुणा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर माइनस का है ना, यहाँ पर माइनस का 16 है, 16 + 7 है जो, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितना आ जाएगा, 16 में से 7 चले जाएंगे, कितना बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9/28। फिर माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा दिए, फिर इसको उतार लेंगे, 7/16 है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर देखो -4/7 है, फिर यहाँ पर क्या है, प्लस है ना, तो प्लस रख दिया। और यहाँ पर कितना बचा, 3/16, किसका बचा, तो यहाँ पर 3/16 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 28 और 16 का एलसीएम लेंगे, तो 28 और 16 का एलसीएम लेंगे, फिर इसके बाद 7 और 16 का एलसीएम आइए। ठीक, यहाँ पर 28 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 और जब 16 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 112, तो यहाँ पर 112 हम रख देंगे। अब 28 का भाग 112 में देंगे तो कितनी बार जाएगी, 4 बार में जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, माइनस का 9 घोड़े में क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, फिर माइनस लगा देंगे, फिर 16 भाग 112 में देंगे, कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, और 7 ऊपर भी है, तो 7 गुणे 7 कर देंगे ये। ठीक, तो अब यहाँ पर इस तरह यहाँ भी कर देंगे, 16 और 7 कैसे देंगे, 112 आ जाएगा, और 7 का भाग जब देंगे 112 में तो कितनी बार में जाएगा, 16 बार में, तो माइनस का 4 में 16 कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर 16 भाग देंगे, कितनी बार में जा रहा है, 7 बार में जा रहा है, तो 7 गुणे 3 कर दिए, 3 गुणे 7 कर दिए। अब यहाँ पर आपस में इनका गुणा कर देंगे, देखो 9 और 4 में गुणा कर देंगे तो माइनस का 36 आ जाएगा, फिर माइनस है, और 7 गुणे 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 49 रख दिया, बटे में 112 है, फिर बराबर। अब देखो 16 और -4 को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, आ जाएगा 64, फिर प्लस लगा दिया, फिर 7 गुणे 3 कर देंगे तो आ जाएगी 21 कर दिया, और बटे कितना, 112 जी, इतना आ रहा है। अब यहाँ पर माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं हमारे प्लस होते हैं, तो इनको हम जोड़ देंगे, आ जाएगा हमारा 85/112 माइनस का होगा। ठीक है, फिर बराबर तो बराबर कर दिया, फिर यहाँ पर माइनस, और देखो तो यहाँ पर क्या था, माइनस था ना यहाँ पे, इसलिए गलती हो गई, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ पर था माइनस, गलती हो गई ना। तो यहाँ पर देखो माइनस का भी प्लस होते हैं, बच्चे में नहीं रहता है ना, कितना आ जाएगा, 85/112 माइनस का आएगा, यही क्या है हमारा आंसर। इस तरह इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस b बराबर -15/11 हो तो b + a ज्ञात कीजिए। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो मान लीजिए आपके पास a + b ये दो संख्याएं हैं, मतलब मान लीजिए आपकी a + b है, तो a बराबर कितना है, 2/3 है, प्लस b बराबर कितना है, 2/1 है। ठीक, तो इसी तरह
क्या करना है, इनका लासा लेंगे तो लासा तो आ जाएगा 3। अब जब 3 का भाग 3 से देंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। और 1 गुणे 2 कर देंगे 2 आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस रख दिया। फिर 1 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। और 3 गुणे 2 कर देंगे 6 आ जाएगा। ये इस तरह। तो इसी तरह अब क्या कह रहा है इसमें, यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हों, ए प्लस बी और -15/11 हो। फिर ए प्लस बी -15/11 है और बी प्लस ए ज्ञात कीजिए। तो भाई यहाँ पर ए और बी है, तो ए की वैल्यू हमें कितनी दी थी, 2/3, और बी की वैल्यू 2/1 है। तो यहाँ पर हम अभी तो ए और बी, तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू -15/11 आया है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए अभी इधर बाएं तरफ था तो इधर दाएं तरफ कर देंगे और बी को बाएं तरफ ले आएंगे। ये ठीक। अब इसको हम करेंगे तो बी बराबर कितना है, 2/1 है, फिर प्लस, फिर ए बराबर 2/3 है। ये तो देखो लासा इनका कितना आ गया, लासा आ गया इनका 3 आ गया। अब 1 का भाग 3 में देख कितनी बार में जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 3 बार में। 3 गुणे 2 कर देंगे 6 आ जाएगा, फिर प्लस है। फिर 3 का भाग 3 में देंगे 1 आ जाएगा, और 1 गुणे 2 कर देंगे 2 आ जाएगा। ये इस तरह। तो अब इनको जोड़ लीजिए, इस तरह इधर भी जोड़ दीजिए। तो देखिए 6 2 8 होते हैं, 8/3 आ गया और इधर 8/3 आ गया। अब ये बताइए यहाँ पर इससे कोई फर्क पड़ा कि इधर दाएं बाएं तरफ आप लोग कर लेते हैं, तो इससे कोई दिक्कत है आपको। तो यही हमारा आंसर, इसी तरह इसको भी सॉल्व किया गया है। तो ए प्लस बी बराबर -15/13 है, तो अब बी की वैल्यू इधर कर दीजिए, ए की वैल्यू इधर कर दीजिए। अभी हमें तो नहीं पता है कितना कितना जोड़ा है यहाँ पर, तो -15/11 आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, -15/11 ए प्लस बी है ना, यही हमारा आंसर है। इसी तरह इसको भी करेंगे। इसमें करने की क्या बात है, वो हल ही है ना, इसे समझने की बात है। तो ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पहला कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पर है 5 और पहला हम कैसे करेंगे। फिर निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। कैसे करेंगे, तो भाई देखिए यहाँ पर पहले खाली स्थान है, फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट -12/7 है, फिर बराबर है, फिर ब्रैकेट -12/7, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट 5/-11 है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखो यहाँ पर तो ये है -12/7 है, फिर प्लस लगा है, पर यहाँ पर 5/-11 नहीं है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 5/-11 भरना है, 5/-11 है। ठीक, यही हमारा आंसर है। इसमें रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। ठीक है, अब इस तरह देखते हैं 5 और दूसरे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले बड़ा वाला ब्रैकेट है, फिर छोटा वाला है, फिर -10 है, फिर प्लस है, फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करना, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट है, फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट -7/12, फिर बराबर। इस तरह इधर भी। तो यहाँ पर भाई देखो हमारा -10 है, फिर प्लस है, और यहाँ पर फिर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा, फिर प्लस है, और -7/12 है। ये तो हमारा है ही नहीं है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर रख देंगे। ये हमारा आंसर है। बस रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो ये हमारा आंसर है। इस तरह इसको सॉल्व करें। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में बताते हैं। तो कह रहा है कि निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। किसका, प्रगुणों का प्रयोग करके। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर पहला है, तेरा 3/7, फिर प्लस है, फिर माइनस का 5/14 ब्रैकेट में, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में -11/5 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, सहचर प्रगुणों का प्रयोग। लिखेंगे सहचर प्रगुणों का प्रयोग करके। ठीक है, प्रयोग करके हल करेंगे। ये देखो,
तो इसके साथ सब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3/7 है ना, 3/7 है फिर प्लस है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लिख लेंगे 3/7, ये प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो प्लस माइनस हमने क्या रख दिया? माइनस होते हैं। प्लस माइनस माइनस होते हैं, हम यहाँ पर कुछ चिन्ह भी लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना है? 5/14 है। फिर प्लस माइनस माइनस 11 कितना है? 14। अब देखिए 7 और 14, 14 है, 2 बार 14 है और 1 बार 7 है। इनका जब लासा रहेंगे तो कितना आ जाएगा? लासा इनका कितना आ जाएगा बेटा? लासा आएगा 14, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 14, ऐसे रुक जाइए, ये 14। अब देखिए यहाँ पर 7 का भाग दीजिए आप किस में? 7 का भाग आप 14 में दीजिए, कितनी बार में जाएगा? 7 का भाग जब देंगे तो 2 बार में जाएगा, ठीक है। और 2 गुणे 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो हम इस तरह कर लेंगे 3 गुणे 2, फिर माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा दिया। अब फिर 14 का भाग जब 14 देंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, और 1 गुणे 5 कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 14 का पहले भाग देंगे, 1 बार जाएगा और 1 गुणे 5 में कर देंगे, तो लिख देंगे 5 गुणे 1, फिर माइनस तो माइनस लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर फिर 14 का भाग जब 14 में देंगे 1 बार जाएगा और 1 गुणे 11 कर देंगे, ठीक। 11 गुणे 1 करते हैं, 1 गुणे 11 करते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पर इनका गुणा कर दीजिए, तो अब इनका हम गुणा करेंगे 6, 3 दूनी देखो 6 होता है, फिर 5 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लाइन खींच लेते हैं, ये फिर 5 एकम 5, फिर माइनस, फिर 11 एकम 11 और बटे में आ गया 14 जी। अब इसका क्या करेंगे? देखिए माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं। हमने बताया था आपको कि माइनस माइनस प्लस होते हैं, और यहाँ पर चिन्ह भी लिखवा दिए हैं। दिक्कत हो तो आप देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखिए 6 और माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 5 और 11 कितना होगा? 16 होगा, और बटे में कितना है? 14 है, तो बटे में हम क्या कर देंगे? 14 कर देंगे। अब इसको क्या कर दूँ? इसको हम 16 में से माइनस 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा हमारा 10 और बटे में 14। अब देखिए 10 और 14 किसके पहाड़े में आता है? तो 2 के पहाड़े में आता है। जब भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 2 पंचे 10 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया? 5 और बटे में 7। यही हमारे क्या है? आंसर है। ये इस तरह प्रगुणों का प्रयोग करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? आंसर है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, तो इसके साथ से यहाँ पर करेंगे, लिख लेंगे दूसरा है, ठीक है। यहाँ से लिख लेंगे सहचर प्रगुणों का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हमने यही लिखा और यहाँ पर भी यही लिखेंगे, सहचर प्रगुणों का प्रयोग करके हल करेंगे, ठीक है। लिख लेंगे करेंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं। सहचर प्रगुणों का प्रयोग करेंगे, हल करेंगे, ये इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे। देखो तो लिख लेंगे हल यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर हल लिख लेंगे ये। अब यहाँ पर कितना? 2/5 है, तो 2/5 रख देंगे। ये बच्चों देखिए इस तरह 2/5 है, 2/5 रख दिया, और फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस भी रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए अंश और हर में ब्रैकेट जो है लगा है, तो यहाँ पर दोनों में प्लस वो माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो कट जाएगा नहीं, हट जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8/3 आ जाएगा ये। अब यहाँ पर फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4/5 है ये, और फिर प्लस माइनस क्या है? माइनस, तो माइनस का 2/3 ये। अब 5 3 का लासे लीजिए तो कितना आएगा? तो जब लासे लेंगे तो आ जाएगा 15। देखिए भाई 3 3 2 बार है, 5 5 2 बार है,
तो यानी एक इससे ले लीजिए 3 और 5 इससे ले लीजिए, इनका आपस में गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 15। तो ये हमारा क्या लास्ट है, इनके साथ हम सॉल्व कर देंगे। आगे देखो 15, ये 15 आ गया। अब यहाँ पर 3 का भाग दीजिए 15 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 2 गुणे 3 कर देंगे, 2 गुणे 3 और फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे। फिर 3 का भाग दीजिए 15 में, 5 बार जाएगा और 5 गुणे 8 कर देंगे। तो 8 गुणे 5 कर देंगे, माइनस माइनस। फिर 5 का भाग 5 में 5 भाग 15 में दीजिए तो 3 बार जाएगा और 3 गुणे 12 4 कर देंगे, 3 गुणे 4 कर देंगे ये। फिर माइनस में माइनस, इससे कोई दिक्कत नहीं कि 2 गुणे 3 करें, 3 गुणे 2 करें, अब गुणा करने में तो वही आएगा ना। अब देखिए यहाँ पर 3 का भाग दीजिए 15 कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा और 5 गुणे कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। 5 गुणे 2 ये। अगर आपको दिक्कत हो तो आप इस तरह भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे इस तरह 4 गुणे 3 ये। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम गुणा कर देंगे इनका। देखो 3 दूनी 6, फिर प्लस 8 पंच 40 और फिर माइनस, फिर 4 3 12, फिर माइनस 5 दूनी 10 ये। अब हाल में क्या है 15 है, नहीं बटे में क्या है 15 है, बटे में 15 रख देंगे ये। अब देखिए इधर है जो, इधर हम कर देते हैं ठीक यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 6 जो 40 है और प्लस का 6 है, इसको हम जोड़ देंगे ठीक है। जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा बच्चों, 46 आ जाएगा ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा देंगे ये। देखिए माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस प्लस पता है आपको क्या होता है, माइनस सॉरी माइनस 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 प्लस होते हैं। तो माइनस माइनस प्लस भले ही होती है पर चिन्ह तो वही रहता है हमारा। तो हम यहाँ पर जब 12 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख देंगे 22 ठीक, 22 हो जाएगा। अब जब हम इतना घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 46 माइनस जब 22 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 24 और बटे में 15। अब ये किनके टेबल में आता है, तो जब इनको हम भाग देंगे तो किससे भी आप दे सकते हैं। देखिए 3 से देंगे तो 3 से दोनों ऊपर नीचे दोनों कट जा रहा है, तो 3 से देंगे तो देखिए 3 8 24, 3 5 15, तो कितना आ गया 8 बटे 15 आ गया ठीक। तो ये क्या हमारा आंसर है, लिख देंगे आंसर। इस तरह सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।